Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर एक्चुअली में जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है जिसके चलते कुछ ड्यू ऑब्लिगेशंस थी इनकी, लेकिन इसको ना पे कर पाने की वजह से फिर से थोड़ी सी आपको लगेगा कि एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन ऑब्वियसली एक पेमेंट में डिफ़ॉल्ट है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज़ की तरह ही देखी जाएगी। लेकिन इसका कोई ज़्यादा खास असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मोनेटाइजेशन प्रोसेस आपको पता है। बताना चाहूँगा सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन के स्टेटस को ज़रा देख लेते हैं कि क्या रहा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हुई है इनकी, उसका क्या मतलब अपडेट है। ओके, फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करें तो देखिए 12.50 के ऊपर ओपन हुआ। इसका प्रीवियस क्लोज अगर आप देखें तो 11.95 था। लगभग 55 पैसे ऊपर जंप होकर के ओपन होता है, एंड देन वहाँ से वही उसका अपर सर्किट लेवल भी लगा था और लोअर सर्किट 11.40 का लगा था। हालांकि फ्राइडे वाले दिन अगर आप देखें तो लोअर सर्किट की तरफ मूव नहीं किया, 12.50 के ऊपर ही स्टक रहा, और वहीं से इसके ऊपर जो टोटल क्वांटिटीज़ बाइंग करी गई 8,17,322 और लगभग 4.60 के ऊपर ये क्लोज़ होता है, यानी अपने अपर सर्किट लेवल के ऊपर। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 315.89 करोड़ है। वहीं अगर आप बीएससी पे डेटा चेक करेंगे तो बीएससी के ऊपर क्लोजिंग प्राइस देता है 12.68 की, जो कि 4.97% ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, जो कि 12.08 था। यहाँ पे मार्केट कैप देखें तो 320.43 करोड़ है, यानी 320.43 करोड़, और डिलीवरी 58.75%, पी रेशियो 37.97। टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, और एक हफ्ते के अंदर रिटर्न 27.31% का दिया है। एक महीने के अंदर 52.22%, 3 महीने के अंदर 41.05%, 6 मंथ्स में 58.50%। वहीं अगर आप एक साल का देखेंगे तो 16.33% है। ईयर टिल डेट में नेगेटिव है 14.03% का। ओके, अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन प्रोसेस के से जुड़ी हुई अपडेट की। तो देखिए अपडेट ये है, जैसा कि मैं आपको ब्रीफली अपडेट कर देता हूँ कि एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे। आपको पता है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की जो कुछ इसकी जो होली ओन्ड सब्सिडरीज़ हैं या कुछ पार्शली ओन्ड सब्सिडरीज़ हैं, उनकी बिडिंग चल रही है। मोनेटाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यूस अभी जारी है, बिल्कुल इनिशिएशन फेज़ में है, और इसकी जो प्रोटेक्शन के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो बेसिकली दी गई है कमेटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और डिबेंचर ट्रस्टी विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। और जो बायर्स को ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो बायर्स को ढूंढने की जो जिम्मेदारी है वो एसबीआई, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक आर्म है, कैपिटल आर्म है, एसबीआई कैपिटल मार्केट करके, और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों को बायर्स ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई। तो 60 से भी ज़्यादा कंपनीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, अपने अपने ईओआईज़ को सबमिट किया, और बिडिंग प्रोसेस और ईओआईज़ के लिए जो यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ईओआईज़ को सबमिट करने की जो डेट जो फिक्स करी गई थी वो 1 दिसंबर थी, लेकिन अब उस डेट को एक्सटेंड करके 17 दिसंबर तक कर दिया गया है। मैंने ये चीज़ अपडेट भी करी थी आपको। तो 17 दिसंबर के अपडेट होने की वजह से इसके अंदर यूसी हम लोगों को कई दिन यूसी लगना, मतलब अभी जैसे ही 1 दिसंबर कंप्लीट हुआ तो इसका यूसी ब्रेक हो गया था, आपने देखा था, लेकिन जैसे ही डेट एक्सटेंशन हुई उसके बाद फिर से इसमें यूसी लग गया। अब यहाँ पे डेट एक्सटेंड क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे सिंपल सा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि वो एक तरीके से सीरियस बिडर्स को ढूंढना चाहते हैं, ऐसे बिडर्स को ढूंढना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसिंग को ले आ सके, जिससे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को निकाला जा सके डेफिनेटली। तो इसी की वजह से थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ पे आज के दिन की अपडेट ये है, अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ साफ साफ लिखा है रिलायंस कैपिटल रूल्स inability to pay interest obligations on NCDs due to prohibitions from courts।
आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कोर्ट की तरफ से प्रोहिबिशन लगी हुई है, रुकावट लगी हुई है कि ये अपने किसी भी तरीके के यू नो अभी किसी भी तरीके की जो इनके ड्यूज़ हैं एनसीडीज़ यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से रिलेटेड ड्यूज़ को वो पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की तरफ से इनको प्रोहिबिशन लगाई गई थी अपने एसेट्स को सेल करने से। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में देखें तो यार साफ साफ पहले इनका क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड हैज़ अगेन फेल्ड टू पे द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस ड्यू on December 9, 2020 with respect to non-convertible debentures. The company ruled it is unable to proceed with asset monetization due to prohibition on the company to dispose of, ठीक है, its assets, right, or any part of assets. तो यहाँ पे देखें अगर तो 9 दिसंबर 2020 को इनको एक ड्यू पे करना था, लेकिन वो ड्यू नहीं पे कर पाए, जिसकी वजह से वो फिर से डिफ़ॉल्ट कर गए। तो यहाँ पे इसी बात को लेकर के अनिल अंबानी जी बोलना चाह रहे हैं। अनिल अंबानी की तरफ से डायरेक्टली बातें नहीं बोली गई हैं, मैंने आपको वैसे ही थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैंने बनाया था। बेसिकली ये बात जो है साफ साफ बोली जा रही है कि ये ड्यू इसलिए हो गया, ये रूड मतलब पछता रहे हैं एक तरीके से कि काश इनके साथ ऐसा ना होता, काश ये ड्यूज़ को पे कर पाते टाइमली। लेकिन ऑब्लिगेशंस होने के बाद अब कोर्ट की तरफ से प्रोहिबिशन लगा है, जिसकी वजह से ये नहीं पे कर पा रहे हैं और इनके मोनेटाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल सिस्टमेटिकली चल रहा है, बिल्कुल जैसे एक एक सिस्टमेटिक वे में, एक रेगुलेटरी मैनर में चल रहा है, जिसकी वजह से अभी ये बीच में इनको डिफ़ॉल्ट करनी पड़ रही है। हालांकि मोनेटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो डेफिनेटली इनके ड्यूज़ को पे किया जा सकता है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बाकी आपको बताया था मैंने कि एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के भी इन्होंने लोन को अभी जल्द ही डिफ़ॉल्ट किया था। अभी आई थिंक महीने भर पहले वाले लास्ट मंथ में आई थिंक इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था, लेकिन बीएसई फाइलिंग के टाइम पे ये चीज़ अपडेट करनी होती है, तो ये मैंडेटरी होता है, तो लगभग महीने भर लग जाते हैं। तो वहाँ पे इन दोनों बैंक्स यानी एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के लोन को प्रिंसिपल अमाउंट को डिफ़ॉल्ट नहीं किया था। बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट को डिफ़ॉल्ट नहीं किया था, बल्कि उससे जो जुड़ा हुआ इनकर्ड इंटरेस्ट था उसको इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था। वो भी ना होता, लेकिन मोनेटाइजेशन प्रोसेस जो है रेगुलेटरली चल रहा है, जिसकी वजह से उसमें भी डिले हो गया। तो ये सारी बातें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। और 17 दिसंबर तक इसकी बिडिंग प्रोसेस को और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। लेट्स सी कि वहाँ तक क्या होता है, क्या फर्दर एक्सटेंशन होता है 17 दिसंबर से आगे, या फिर वहाँ पे फुल एंड फाइनल हो जाएगा बिडिंग प्रोसेस को लेकर के। जो कुछ अपडेट होगा डेफिनेटली आपको मैं अपडेट करूँगा। बस आपको जुड़े रहना है फाइनेंस मार्केट से। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर, please make sure to hit the subscribe button, and also if you are interested to open demat account or trading account in Upstox, then you can find a link in description box of this video. Go and check there. And till then, take care. See you next time with next video.